कोट कोट ब्रह्मांड नायक श्री द्वारिकाधीश महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोट कोट वंदन नमन। मंदिर में विराजमान भोलेनाथ भगवान सोमनाथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम। परम श्रद्धेय मंदिर के पुजारी जी महाराज श्री प्रमोद पांडे जी एवं उनके सुपुत्र बाल व्यास बाल सुपुत्र कपिल पांडे जी, आदरणीय महानुभाव सज्जन वृंद, आदरणीय मातृ शक्तियों, बाल गोपाल रूप बच्चों और मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्रीमान गिरीश चंद्र सक्सेना जी एवं श्रीमती सीमा देवी जी और श्रीमान मयंक जलोटा जी एवं श्रीमती लता जलोटा जी एवं मयंक जी की माता आदरणीय श्रीमती आशा देवी जलोटा जी, बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से अश्विन मास के इस परम पुण्यतम श्रद्धा भक्ति से पूर्ण पक्ष पितृपक्ष में पितरों के निमित्त इस कथा का आयोजन किया। आज इस कथा का 7वां दिवस है, पूर्ण विश्राम दिवस। ये कथा कलयुग में पहले सनकादि ऋषियों ने ज्ञान भक्ति वैराग्य को सुनाई। उसके बाद यही कथा गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी नामक एक उनके ही घर का सदस्य जो था वह गलत कर्म करने से प्रेत योनि में पड़ गया, उसके उद्धार के लिए उसके नाम से गया में पिंडदान किया, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ। जब गोकर्ण को पता चला कि मैंने गया में पिंडदान किया परंतु इसका उद्धार नहीं हुआ, अब क्या करे? तो सूर्य भगवान ने बताया कि जिनका गया में भी उद्धार नहीं होता, गया में दान करने पर भी पिंड देने पर भी उद्धार नहीं होता, उनका उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से हो जाता है। यहाँ तक गया में पिंड दान करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम भी गए, माँ जानकी भी गई, लक्ष्मण भी गए। और गया की इतनी बड़ी महिमा है कि जानकी मैया ने बालू का पिंडदान कर दिया, उसी से दशरथ जी जो थे वो स्वर्ग लोक चले गए। दशरथ जी को मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि दशरथ जी ने जो पाप किया। चाची ने बुला रहे अब इसमें सब नहीं उठेंगे, बस बहुत सही। दशरथ जी के घर से भगवान ने अवतार लिया, लेकिन मरने के बाद दशरथ जी की मुक्ति नहीं। कारण भाई जिसके घर भगवान आंगन में दूध में खेल रहे परमात्मा, भगवान अर्जुन को कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म को अधिकार समझते हुए कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए और हमेशा जो भी कर्म करें वो सत्कर्म करें, कभी भी जीवन में दुष्कर्म ना करें। हम सत्कर्म के साथी हैं, दुष्कर्म के साथी नहीं। और दशरथ जी से कौन सी गलती हुई थी? दशरथ जी ने अपने जीवन में एक गलती की थी, श्रवण कुमार को मारा था और श्रवण कुमार के मरने से उनकी याद में उनके माता पिता के भी प्राण निकल गए। इसलिए दशरथ को एक नहीं तीन हत्याएं हुई, इसलिए दशरथ जी की मुक्ति नहीं हो पाई। तो स्वयं भगवान श्री राम गया में गए थे पिंडदान करने के लिए और माता जानकी ने फल्गु नदी को
गया में आप गए होंगे तो वहाँ कथा की किताब मिलती है। फल्गु नदी को श्राप दिया। फल्गु नदी है वो सूखी रहती, पहले सूखती नहीं थी। नदी ने झूठ बोला, ब्राह्मणों ने झूठ बोला, तो ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया कि तुम लोग लालची हो जाओगे, दर दर भटकोगे। तुलसी को भी श्राप दिया था कि तुम कहीं भी तुम्हारा पेड़ पौधा उगाएगा, नाली के किनारे भी। तुलसी को श्राप दिया था। गाय को भी श्राप दिया था कि तुम सब कुछ खाओगे। वरदान किसको दिया था? वरदान दिया था अक्षय वट जो है बरगद का वृक्ष गया में, उसके कभी पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे। आज भी मैं गया था तो हरे भरे पत्ते वहां रहते उस वट वृक्ष में, क्योंकि इन चारों ने झूठ बोल दिया था। राम जी पिंडदान की सामग्री लेने गए थे और तब तक दशरथ जी आए। माता जानकी नदी किनारे बैठी। माता जी से कहा, बहू तुम जल्दी से मुझे पिंडदान दे दो, मेरा विमान आ गया है। क्योंकि अगर कोई पितरों के निमित्त पूजा की तैयारी करता है तो समझ लीजिए कि पितरों के उद्धार का समय नजदीक आ जाता है। इसलिए विमान आया हुआ, पिंडदान दे दो। जानकी माने का प्रभु नहीं है, बोले तुम ही बालू का दे दो, आटे का नहीं, बालू का पिंड। माता ने बनाया, पंडित जी को बुलाया और कहा, पंडित जी संकल्प बोल दीजिए। पंडित जी ने संकल्प बोला। दशरथ जी ने स्वयं पिंड लिया और विमान पे बैठ के तर गए। भगवान राम भी आए, पिंड की सामग्री लेकर गए। पंडित जी लो सामग्री आ गई, पिंड बनाए। पंडित जी बोले हाँ बनाओ। माता ने कहा अभी अभी तो हमने पिंडदान कर दिया है। और पिताजी तो भव से कर गए। पंडित जी से पूछ लो, नहीं तो इन फल्गु नदी से पूछो, तुलसी से पूछे, गौ माता से पूछो। ये चारों वहां मौजूद थे। तुलसी लग के पिंडदान किया। तो सबसे पहले फल्गु नदी से पूछा। नदी ने कहा हमने तो देखा नहीं। नदी झूठ बोल गई, क्योंकि राम जी कहीं धनुष बाण चलाकर मुझे समुद्र की तरह दंड न दे कि मेरे आए बिना पिंडदान कैसे हो गया। पंडित जी ने सोचा कि सीता मैया ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं, और दक्षिणा राम जी से अच्छी मिलेगी तो हम भी झूठ बोल देते हैं, ये पिंडदान नहीं हुआ। तुलसी से पूछा, तुलसी ने कहा नहीं हुआ। गौ माता से पूछा, नहीं हुआ। चारों को श्राप दे दिया। तभी बरगद के वृक्ष ने आवाज आई कि पिंडदान हो गया है। और विश्वास नहीं है तो देवताओं से पूछिए। भगवान श्री राम ने कहा, हे देवताओं बताओ क्या पिंडदान हो गया है? आवाज आई, तुम्हारे पिताजी का गया में पिंडदान से उद्धार हो गया है। बोलो गया धाम की जय हो। तब माता जानकी ने चारों को श्राप दे दिया। ब्राह्मण को लोभी होने का, लालची होने का, दर दर भटकने का, गाय को सब कुछ खाने का, उसकी दुर्दशा होगी। ये माता जानकी ने गुस्से में दे दिया। तुलसी कहीं भी उगाएगी, तुलसी को दिया। फल्गु नदी जो है बारिश के अलावा हर महीने में सूखी रहेगी। तो जो लोग गए हैं फल्गु नदी देखना, केवल चौमास में ही पानी होता है, बाकी 8 महीने फल्गु नदी, बहुत बड़ी नदी है बिहार में, गया में, लेकिन फल्गु नदी में पानी नहीं है। केवल बारिश शुरू होती है तब आता है, बाकी सूख जाता है। तो पितरों के निमित्त इस कथा का आयोजन गोकर्ण ने हरिद्वार में किया था, जिससे धुंधकारी तो तरा ही तरा, लेकिन वहां जो सुनने के लिए लोग आए थे उन्होंने भी अपने पितरों के निमित्त कहा कि हम इस कथा का फल हमारे पितरों को भी मिले। तो जितने सुनने वाले थे उनके जो पितर भटक रहे थे, उसी समय विमान आया और भव से तर गए। बोलो भागवत भगवान की जय। तो इस प्रकार इस कथा का आयोजन हुआ। कल आपने कथा में श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं, कंस का वध करते हैं और विद्या अध्ययन के लिए गुरुदेव की शरण में जाते हैं। बिना गुरु के भगवान का भी कल्याण नहीं है, इसलिए जीवन में सबके ही गुरु होने चाहिए। लेकिन आज बड़ी समस्या, हम गुरु किसे बनाएं?
अगर तुम्हें कोई गुरु ना मिले तो अपने माता पिता में से किसी को भी एक को अपना सदगुरु बनाना, वो ही तुम्हारे लिए कल्याण का साधन कर। अगर कोई ना सही मिले तो, वरना गुरु उसको बनाना चाहिए जिसका किसी संप्रदाय से, यानी जो पंथ है, इससे नाता होना चाहिए। यानी हम जिसको भी गुरु बनाए उसके गुरु उनके गुरु होने चाहिए। ये जो किसी को गुरु बना रही है, जो उसके गुरु नहीं है, तो समझ लेना कि उसने लोगों को ठगने के लिए एक प्रपंच रचा हुआ है, और उसका उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक शिष्य बनाना। क्योंकि नेटवर्क जितना तगड़ा हो जाएगा उतना आश्रम और दान करोड़ों अरबों में आ जाएगा। हम लोग भोली भाली जनता जो है उनके चमत्कार में फंस जाते हैं। वो ऐसे हमको दिखाते हैं कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं दुख दूर करने वाला। तो इसलिए निवेदन करूंगा कि अगर कोई ना मिले तो माता पिता को ही गुरु बना लें, लेकिन ठगियों प्रपंचियों के चक्कर में ना पड़े। यदि कोई सही ब्राह्मण मिल जाए, संत मिल जाए, जरूरी नहीं कि उसके पास गाड़ी बंगला हो, नंगे पांव लेकर चलता होगा, क्योंकि गुरु की पहचान धन से नहीं ज्ञान से होती है। भगवान ने भी गुरु बनाया, राम ने भी गुरु बनाया। राम कृष्ण से कोवल तिन्हू ने गुरु कीन, तीन लोक की संपदा गुरु चरण आधीन। बोलो सदगुरु महाराज की जय। राम जी ने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया, श्री कृष्ण भगवान ने सांदीपन मुनि को अपना गुरु बनाया, और जब लौट कर आए तो उस भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की याद आई। जब लौट के आए तो भोजन की थाली परोसी की, एक तरफ माखन मिश्री 56 प्रकार के भोग, जैसे आजकल ना डाइनिंग टेबल सज जाती है, लगा दिए खाओ। आदेश हो गया भोजन लीजिए। भगवान रोए क्यों? ऐसा कभी गोकुल में नहीं होता था कि हमको कह दिया जाए खाओ, नहीं। मैया हमें पकड़ के गोद में बिठाती, थाली में से कौर तोड़ती और कहा लाला खाओ। आज भोजन तो है लेकिन भाव से कहने वाला कोई नहीं। जैसे आप लोग बारात में खाना खाने जाते हैं ना, ये केवल आपके लिए पेट भरने का साधन है, भाव नहीं है। ये केवल पेट भरने का साधन है, भाव नहीं है। भाव तो पहले होता था, कभी शादी बारात में जब बैठ करके भोजन जीवते थे, परोसा जाता था। अगर कोई किसी का पेट भर गया तो दूसरा आया, जान पहचान है भैया, रिश्तेदार है, अरे अभी कैसे, एक पूरी तो खानी पड़ेगी। सच में आप प्लेट भर भर के चाहे कितनी ठूसते घूमो, आपको ये कहने वाला कोई नहीं कि एक पूरी तो hमारे नाम से खा लो, हमारे प्रेम में खा लो, क्योंकि उस खाने में प्रेम नहीं है। जो आप बारात घर में जाते उसमें भाव नहीं है। अटकी हो तो खाओ, नहीं तो अपने घर जाओ, बस लिफाफा यहीं छोड़ जाओ। हाँ, लिफाफा वहीं छोड़ जाओ और बाकी खाओ तो खाओ, नहीं अपने। लेकिन पहले क्या होता था, तुमने कौन आया, शास्त्री नगर से वो आए, अच्छा भोजन कर लिया हमने, नहीं किया, अरे जल्दी भोजन करके जाओगे, ऐसे नहीं जा सकते, पहले घेर लिया बैठा है, भोजन करके जाओगे। लेकिन आज ऐसा उस बारात घर में कोई नहीं, बस दरवाजे पर एक, अच्छा ठीक भोजन की व्यवस्था हम करें, जाओ खा लो, जाओ टूट पड़ो, जाओ जाओ हटाए। सच बताओ, जब बारात में जीवने जाते हो, भोजन कितनी देर में खाना चाहिए? 10 मिनट, 15 मिनट। कोई कोई लोग तो 35 मिनट लगाते हैं, घूम घूम के टहलते हैं, थोड़ा और हजम हो जाए, थोड़ा और, क्योंकि लिफाफा तो जा ही रहा है। आइसक्रीम रहेगी वो भी ले लो, चाहे जनवरी का मौसम है, चाहे छींकें आने लगे, ठंडा वो भी ले लो, छोड़ो।
उधर को घुसो कल बैठ जाओ अब उतना नहीं मारूंगा हरि भगवान रोए तो रोए किस बात की, दुख किस बात का भगवान हुआ कि मथुरा नगरी जो है सोने की थाली है, नौकर दास दासियां खाना लगा के रख दिया भोजन, लेकिन एक कौर तोड़ के मुख में देने वाला तब कोई नहीं, कन्हैया खा दो। तब आई मैया की याद, मेरी मैया सुबह को उठाती और कहती लाला माखन मिश्री करो कलेवा, कृष्ण कन्हैया मेरे, कृष्ण कन्हैया मेरे। मैया उठाती, पकड़ लिया हाथ, खाना पहले माखन मिश्री कलेवा। मैया जब रोटी बनाती उसमें माखन लगाती, नमक लगाती और दोनों तरफ से मोड़ देती। कन्हैया भागते जा रहे हैं, मैया पकड़ लिया, ऐसे नहीं जाओगे, ये आधी रोटी तो खा ले लाला। आज उस व्रज की इतनी याद आई कि भगवान बहुत रोए। सब जब रोए तो देवकी ने वसुदेव से कहा पता नहीं क्या हुआ अल्लाह को, जब से विद्यालय से आया रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। क्या करें, एक बुधोरी परम ज्ञानी है, उनके सखा वसुदेव ने कहा बुधोरी इनके बाल सखा हैं, मित्र हैं, बुधो तुम जाओ पता करो कन्हैया क्यों रो रहे। बुधोरी गए और कहा कान्हा क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कमी है यहाँ। भगवान बोले उधो उधो मोहिनी ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरव, हर पद्मन की छाई, बेशुर भी बे बक्ष दोहनी, खिरक दुहावन जाई, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत गलवाई। जब गैया चराने जाते तो मनसुखा इधर से गले में हाथ डाल के लिपट जाता, धनसुखा उधर से। आज हम राजकुमार हैं तो दूर दूर से सब हमको नमस्ते प्रणाम करते हैं। मेरे पास मेरा सखा कोई यहाँ खेलने वाला नहीं। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता यही माही, मणि मुक्ता यही माही। अनगिन भांति करी बहु लीला, यशोदानंद निवाही। जब ही सुरती आवती मोही, जब ही सुरती आवती मोही बाशुक की, यौमगत सुधिमाही। सूर्य श्याम मान हुए रहे गए, सूर्य श्याम मान हुए रहे गए, गई वहाँ कट के पछताई।
गले में हाथ डाल के नाच रहा, गैया चराने जाते। और मैं बताऊंगा तो जब मैं रथ पे बैठ गया, जब मैं ब्रज से मथुरा आ रहा था तो मेरी वो श्यामा गैया लगातार टकटकी लगा के मुझे देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जब राम जी को वनवास हुआ, सुमंत्र जी लौटे तो घोड़ा नहीं बढ़ने आगे, डगमगाई चर पर आए मग चढ़े हुए घोड़े, घोड़े आगे नहीं बढ़ते, हिन तुलसी बाबा ने लिखना पड़ा कि जास वियोग विकल पशु ऐसे, मात पिता को न जीने कैसे। जिन राम के वियोग में घोड़ा रो रहे हैं, उन राम के वियोग में माँ बाप कैसे जिए। तो मेरी वो गैया, और सच में कन्हैया गैया चरने जाते थे। जिस दिन से कन्हैया चले गए, वो खुद सुरभि गैया वृंदावन में चरने ही नहीं गए। जब गैयन की ऐसी हाल है, और गोपियन की क्या हाल होगी जिनके घर माखन खाते लीला कर गए। उन्होंने कहा कन्हैया, अच्छा हमें एक बात बताओ, प्रेम तुमने किया कि उन्होंने भी किया? बोलो तुम्हें याद करते या नहीं? भगवान कहने लगे कि उनको सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि मेरी गैया मुझे याद कर रही, मेरी गैया, मेरी मैया, मेरी गोपियां। तो उद्धव जी ने कहा ठीक बात, अगर वो लोग आपको याद ना करें तो? उद्धव जी से भगवान ने कहा अगर वो मुझे याद ना करे तो कभी मैं उनकी याद में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं उसी को याद करता हूँ जो मोहि भजई ताहि मई भजऊं, नाम जपे ही अमाही। उद्धव, जो मेरा नाम लेता है ना, मैं वैकुंठ में बैठ के उस पर अपनी नजर कर देता हूँ और उसी की तरफ ध्यान रखता हूँ जो मेरा नाम लेता है। उद्धव जी ने कहा ठीक है, अगर उनको मना कर दे तो वो याद नहीं करेंगे, बोलेंगे उनको हमारे साकार रूप का ज्ञान है। उद्धव जी बोले हम निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले ओंकार, हम उनको कहेंगे कि तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो, सामने सलोनी को भूल जाओ। उद्धव जी ने कहा मर्जी आपकी, अगर आप इतना कर सको तो बड़ा एहसान होगा। लेकिन उद्धव जी कहने लगे हमारा तो ज्ञान वेद पुराणों का है, वे ब्रज की गमार गोपियां कैसे समझेंगी? भगवान ने विचार किया, उद्धव कि तुम्हारी ज्ञान की पोथी यमुना जल में न बह जाए तो क्यों कहना, क्योंकि प्रेम के आगे ज्ञान की कोई औकात नहीं है। प्रेम के आगे दौलत की कोई औकात नहीं है। संसार में सबसे बड़ा है तो कोई प्रेम है। भगवान दौलत से नहीं मिलते लेकिन प्रेम से मिल जाते। भगवान वस्तुओं से नहीं मिलते, प्रेम से मिल जाते। उद्धव जी जो थे जाने लगे, भगवान जी का रुक जाओ, वहां तुम्हें गोपियां पहचाने के लिए बात ही नहीं करेंगे। तो उनकी नजरों में पीताम्बर वाला विषय, बोलते मेरा पीताम्बर ले लो, मोर मुकुट भी अपने सिर पे लगा लो। उद्धव जी बोले अभी आ रहा हूं, लोग समझा दूंगा, तुम निराकार की उपासना करो, भूल जाओ, सामने चलो। देखो उद्धव जी वहां से चले गए। चलिए उद्धव जो मथुरा से तो वृंदावन नजर आया, वहां से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा पाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने, प्रेम दीवाने। उद्धव जी गए वास्तव में वहां
शेल्फ था। मैया ने एक पालना में तकिया रख रखी है और पीताम्बर उड़ा दिया, माथा बैठा हुआ है और बाबा से कहती है मेरा कन्हैया सो रहा है। उधो जब गए प्रणाम किया, शोर मत करो, लल्ला सो रहा है। बाबा लौट के आए, बाबा ने कहा उधो वो मत बोलो, जिस दिन से कन्हैया गया इसकी एक हालत हो गई, बाबरी हो गई, सोता है। ये सोचती पालने में कन्हैया सो रहा हूँ। तो एक बात और है कि जो माखन रखती है पता नहीं माखन कौन खा जाता है, तब इसे विश्वास है कि कन्हैया ही खाता है। और वास्तव में भगवान जाते हैं माखन खाते लेकिन दिखते नहीं। मैया को प्रणाम करके उधर बैठ गए। बाबा से कहा कौन है? बाबा बोली तुम्हारा लल्ला मथुरा में गया, उसका मित्र आया है उद्धव। अरे भैया ने कहा उद्धव मेरे बेटा के मित्र, कैसा है मेरा कन्हैया? नाराज हो गया ना मुझसे। एक दिन मैंने रस्सी बांध के ऊपर से बांध दिया था। उद्धव मेरे कन्हैया अगर वहां खुश है ना और यहाँ उसे दुख होता है तो कह देना कन्हैया से वो कभी वृंदावन न आए, कभी नंदगांव न आए, मेरा लल्ला जहाँ भी रहे सुखी रहे। माँ की यही भावना होती है। उद्धव जी माँ को प्रणाम कर अब आगे गए तो आगे तो प्रेम की नदियाँ बह रही है, सागर है, जहाँ गोपियाँ श्याम को याद करती हैं। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भरी वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भरी वो बुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। कहने
क्या दशा है प्रेमियों की, कन्हैया के लिए जो रोते हैं, कन्हैया उनको हर क्षण याद करते हैं।
उद्धव जी को देखा, अरे पीताम्बर वाला कोई शाम के रंग का सांवला, लेकिन ये श्याम नहीं है। उद्धव ने कहा कि ब्रज गोपियों, मैं मथुरा से आया हूँ और कृष्ण का संदेश लाया हूँ। ये पत्र भगवान श्याम सुंदर ने दिया था, उद्धव ने बढ़ाया, चीना डपटी ऐसी हुई, एक एक जरा सा टुकड़ा मिला, सीने से लगा लिया कि मेरा श्याम ने ध्यान रखा है, मेरे लिए भेजा है। उद्धव जी ने कहा, अब इसमें क्या पढ़ोगी, तुमने तो पत्र ही फाड़ दिया है। गोपियों ने कहा, उद्धव इसमें पढ़ने वाली कोई बात नहीं, प्रेम पढ़ने की चीज नहीं, प्रेम को महसूस किया जाता है, प्रेम के बारे में पढ़ा नहीं जाता है। मैं उस श्याम की प्रेमी हूँ और श्याम हमारा प्रेमी है, हम श्याम प्रेमी हैं, श्याम प्रेमी हैं। उद्धव जी ने कहा, वो भी तुमको याद करते हैं, लेकिन समस्या क्या है, वो मथुरा में है, प्रयागराज है, वहाँ आने का समय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तुम मुझको भूल जाओ। ये कह देना बहुत आसान है कि अब तुम मुझको भूल जाओ। कोई प्रेम करके बाद में कह दे भूल जाओ, सवाल ही नहीं उठता। तब भूलेगा, ये जब जाएगी, हमारी जान जाएगी, याद तब जाएगी जब जान जाएगी। और गोपियों ने कहा, उद्धव जी बताओ, बोले सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, तुम्हें श्याम की बिल्कुल याद नहीं आई। प्रातः काल स्नान करो, एक गर्म आसन डालो, बैठ जाओ, आसन लगा के प्राणायाम करो, सांस को खींचो, बाहर छोड़ो और ओमकार का ध्यान करो। वो परमात्मा निराकार है, कण कण में व्याप्त है। जब उसमें तुम्हारा मन लग जाएगा फिर तुम भूल जाओगी सब। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव आप ज्ञानी हो, क्या आप तत्व के बारे में जानते हो, हम तो गंवार हैं। उद्धव ने कहा, मैंने गंवार कन्हैया के सामने कहा था, ये वही शब्द इन्होंने बोल दिया, हम गंवार हैं। आप ज्ञानी हो, तो ज्ञानी हो तो ये बताओ, ये जो शरीर है इसमें कितने तत्व हैं? उद्धव जी बोले, इसमें 24 तत्व हैं। हमारे अंदर जो शरीर है ना, हमारा 24 तत्व है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां। हमारी 10 इंद्रियां है ना। कई बार लोग कहते हैं तुमको 10 इंद्रियों से चाहते हैं, इसका मतलब हमारी 10 इंद्रियां और 5 इन इंद्रियों के विषय, जो इंद्रियों के विषय है। जैसे हमारी ज्ञान इंद्रिय आंख है, तो आंख का विषय है रूप। हमारी ज्ञान इंद्रिय है जिह्वा, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, इसका विषय है स्वाद। और नासिका से हमें बदबू या सुगंध का ज्ञान होता है, जिसका विषय है सुगंधी। कान से हमें आवाज का ज्ञान होता है, इसका विषय है संगीत। म्यूजिक सुनने वाले डीजे पर गाना लगाते भी कानों का विषय है, आंख का नहीं। आंख का है नृत्य देखना, नाच देखना। या जो संसार में रमे उनको नाच देखने का है, और जो भगवान से रमे हैं उनको बस मेरे बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाया, श्याम रूप देखना। जो संसार में रमे उन्हें संसार का देखना है, भगवान में रमे भगवान को देखना। त्वचा का विषय है स्पर्श, जो त्वचा है इसका विषय है स्पर्श। इससे हमें ज्ञान होता है सर्दी का, गर्मी का। त्वचा से ज्ञान होता है, कोई अलार्म नहीं बजता। शरीर को गर्मी लगने लगती है। हरे
राधे श्याम राधे। तो चार का जो विषय है वो है स्पर्श, गले लगाना, लिपट जाना। ये तो क्या है, आंखों का नहीं, नाक का नहीं। नाक का विषय केवल सुगंधी, इत्र लगाना, सेंट लगाना, ये तो क्या का विषय है। वो तो कहते हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 10, 5 तत्व 15, 5 विषय 20, मन एक, मन बुद्धि एक, चित्त माने हृदय एक, और अहंकार, ये हो गए 24 तत्व। तो गोपियों ने कहा अच्छा मन एक है ना शरीर में? उद्धव जी बोले हाँ केवल एक। गोपियों ने वही बात पकड़ ली, उद्धव मन न भये 10 20, मन न भये 10 20, मन न भये 10 20। एक तो सो गयो श्याम संगे, को अब राधे ईश। ये कहू सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईश, को अब राधे ईश। शिथिल भई सब ही माधो बिन, शिथिल भई सब ही माधो बिन, जथा देह बिनु शीस, मन न भये 10 20। वो तो एक ही मन है और इस मन में श्याम बसा है। अब बताओ कोरे कागज पर कुछ भी लिख दो, लिखे हुए पर वही जो पहले लिखा है, अगर उस पर कुछ लिखा जाए तो ना वो दिखेगा ना वो दिखेगा। उद्धव जी ने जब ये कोरे कागज वाली बात सुनी, उद्धव विचार करते हैं कि मैं करूं तो करूं क्या। करते कि सखी आ गई, अभी राधा कथा कल क्या हुआ। कल मैं जब थक गई, जल भरने गई और मैं गगरी उठा नहीं पा रही, मालूम बंसी बजाता हुआ श्याम आया और बोला गोपी मैं उठवा दूँ। और सच में उसने मटकी उठा के सिर पे रखी और मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो दोनों आश्चर्य चलते थे कि गोपी झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन श्याम तो कल मेरे साथ था। श्याम रुक्मिणी के साथ भी है, श्याम राधा के साथ भी है, और जो श्याम प्रेमी है श्याम हर समय उनके साथ भी है, हर समय उनके साथ है, जो श्याम से प्रेम करते। सारा ज्ञान उद्धव भूल गए और उद्धव ने कहा अब मैं भी निराकार ब्रह्म का उपासक नहीं रहूंगा, मैं भी प्रेम की मूर्ति, प्रेम की शक्ति, प्रेम की आलादनी भक्ति, श्री राधा की भक्ति करूंगा। हे राधा मुझे भी प्रेम का ज्ञान दो। राधा जी ने कहा उद्धव जो साधक है और जो प्रेमी है उनमें अंतर है। साधक कहता पहले स्नान करो, फिर आसन लगा के बैठो, ध्यान करो। और प्रेमी कहता है स्नान की कोई आवश्यकता नहीं, आप सोए लेटे हैं बिस्तर पे तो ही याद करो, बस हो गई भक्ति। आप उस सुबह को जागे हैं, राम राम करो, अपने इष्ट को याद करो। आपने सुना होगा उद्धव जी वाला वो भजन, मना कर दिया उद्धव तुम्हारे बस का ये रोग नहीं है। कौन सा? ये तो प्रेम की बात है उद्धव,